हेलो मित्रों, नव वर्ष की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई हो। ये 2021 आपके लिए बहुत ही सुखदायी हो, ऐसा मेरी कामना है। इस वर्ष दुआ है और अपनी टीम से भी दुआ है। एक्चुअली में इस टीम में सर भी शामिल हैं और हमारे कुछ जो भावी पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, जो सिविल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये सारे लोग जितने विद्यार्थी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी सिविल से रिलेटेड हैं, ये सिविल की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से आप देखेंगे तो 17 साल से एज से लेकर यहाँ पर आपको 25 साल तक के एज के लड़के हैं। ये अपने प्लानिंग के बारे में बताना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, 9 वर्ष के लेकर इनके मन में क्या जिज्ञासा है और बीते हुए सालों से इन्होंने क्या प्रेरणा सीखा है, और ये इस संस्था के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस 9 वर्ष के अवसर पर। और ये हमारे भारत के उभरते हुए नए भविष्य हैं। इनकी बातें, इन्हीं की जुबानी सुनने का आप प्रयास करिएगा और रिस्पांस देने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा। 2-4 कमेंट आप देकर इनको मोटिवेट को बढ़ाइए। ठीक है, तो सुनिए इन्हीं की जुबानी 9 वर्ष के अवसर पर। धन्यवाद। यस, हियर स्पीकिंग आर के यादव, सिविल स्टूडेंट। Congratulations to Happy New Year for all student academic for Dream of 11 Dream of भारत एकेडमिक। मैं आप लोगों के सामने यह कहना चाहता हूं कि मैं एक सिविल का स्टूडेंट हूं जो कि आईएएस बनना चाहता हूं। आईएएस बनना चाहता हूं और मैं ड्रीम ऑफ भारत एकेडमी से जुड़ा हुआ हूं, जो कि डायरेक्टर सर हमारे भरत यादव जी हैं और हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी, जो कि बहुत सहयोग देते हैं हम लोगों को। स्टूडेंट कुछ भी हम लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन बचता है तो ये बताते हैं। और इस तरह के सभी हमारे बड़े भाई अनुराग यादव जी भी हैं जो पीछे हैं, और ये सब बहुत हमसे सीनियर स्टूडेंट हैं जो भी हैं। मान लीजिए मैं आईएएस बनना चाहता हूं, इसलिए हम इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं। और सर जो कि भरत यादव जी हैं, ये बहुत ही हमको ऐसा योग्य बनाना चाहते हैं कि ताकि हम आईएएस बन सकें। और इनके हर एक क्वेश्चन जो हम करते हैं, ये सर जवाब हम आपको पूरा परफेक्टली रूप से देते हैं, श्योर। इसलिए हम आप लोगों के सामने, और यहाँ पे जो कि हमारे इकोनॉमिक्स सर विशाल यादव जी हैं। सोनू नेक्स्ट नहीं, सोनू आ जाओ। हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार यादव। सबसे पहले मैं आदरणीय भरत सर को सादर प्रणाम करता हूं, और ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने जो है मुझे ये अवसर दिया जो है कि मैं आप लोगों के सामने जो है अपनी बातों को रख रहा हूं। और मैं नए तहे दिल से आप लोगों को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। आप सभी लोगों को तहे दिल से जो है नया साल मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जूनियर स्टूडेंट हैं, और ये मेरी एक पूरी तरह से टीम है, और हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है, अभी हमारे जूनियर जो रमाकांत यादव ने बताया कि ये मोस्टली जो है ये जितने भी लड़के हैं सब जो है सिविल से जुड़े हुए हैं, और ये एक मेहनती और जुझारू स्टूडेंट हैं। इस तरह से जो है हम लोगों का एक मोटो है, हम इस तरह से अपने कार्य के बल पे, अपने कार्य और प्रतिभा के बल पे हम ये समाज को बताना चाहते हैं कि जो ये वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ एक वर्ग है, इसको हम कहीं ना कहीं जो है समाज की मुख्य धारा से जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम अपने वाणी से नहीं कर रहे हैं, ठीक, हम लोग अपने मेहनत और कार्यकुशल के बल पे जो है हम इसका जो है आप लोगों को ये सामने परिणाम होगा। क्योंकि ये जो संस्था है, ये संस्था जो है ये हर तरह से उन बच्चों को जो है मोटिवेट कर रही है जो कहीं ना कहीं जो है अभाव से ग्रसित हैं। जो बच्चे अभाव से ग्रसित हैं, जो अपने मन में जो एक स्वप्न तो पाल रखे हैं, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आर्थिक कमजोरी की वजह से, सामाजिक या राजनीतिक किसी कारणवश जो है उनका सपना नहीं पूरा हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो ये संस्था है, जो यहाँ पे आकर के जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो है समाज में ऐसे ही लड़कों के जो है ये मतलब यहाँ से जो है आके जुड़ सकते हैं। और
इसमें इस संस्था में जो है ऐसे हर कमज़ोर स्टूडेंट का जो है पूरी तरह से जो है उनका स्वागत है और हर तरह से हर तरीके से जो है उनका पूरी तरह से जो है मोटिवेट किया जाता है, पूरा सहयोग दिया जाता है और जो है किसी भी तरीके की अगर उनको प्रॉब्लम हो तो उसको जो है सोल्यूशन उसको सॉल्व किया जाएगा। और इस तरह से जो है ये संस्था आने वाले समय में अपने एक ये जो है कि समाज में एक नया मिसाल जो है कायम करेगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत जो है यहाँ से आगाज़ हो चुका है और अंजाम आप लोगों के सामने होगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इज्जतें उल्फतें दौलतें शोहरतें, इज्जतें उल्फतें दौलतें शोहरतें दुनिया में हर किसी को मिलता नहीं, दुनिया में हर किसी को मिलता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ यहाँ कोई कल और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। तो बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब आप लोग अरे आगे ले जा, कोई बात नहीं, कहो जो भी अपना नाम है वो बता दे। सोनू पकड़े, सोनू बोले आप सभी को नए साल का शुभकामनाएं। मैं सोनू यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। यहाँ पर गुरुकुल ड्रीम ऑफ भारत एकेडमी में उपस्थित सोनू यादव सिविल की तैयारी करना चाहता हूँ और मैं भरत सर के संरक्षण में आया हूँ, जो जौनपुर में सभी कोचिंगों के अलावा हमारे भरत सर हमको उस मिसाल पे पहुँचाना चाहते हैं जो जौनपुर में कोई नहीं देना चाहता है। मैं भरत सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी, उनका बहुत हमारे प्रति सहयोग है। जो हमसे त्रुटियाँ उठती हैं तो बताते रहते हैं हमको। और हमारे बड़े भाई अनुराग जी, वो भी हमारा मदद करते हैं और हमारे बड़े भाई अजय जी, वो भी हमारा बहुत मदद करते हैं। और मैं उस लक्ष्य को पाना चाहता हूँ जो जौनपुर में कोई नहीं दे सकता। और दिल्ली में जो सभी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, इलाहाबाद में मिल रहे हैं, वो व्यवस्थाएं मैं जौनपुर में लेना चाहता हूं और इस दिन कामयाब होकर नाम करूंगा और जौनपुर का नाम रोशन करना चाहता हूं और भरत सर का नाम भी रोशन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस संस्था में एक सिविल का स्टूडेंट हूं और जिससे ये सभी लोग हमारे सहपाठी हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और सब लोग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। इनको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी और इस सफलता को दिलाने वाले हमारे भरत सर और इनकी टीम जो निरंतर हम लोगों के साथ लगी हुई है और हम लोगों का पूर्ण मदद करती है। हम लोग जौनपुर जैसे छोटे शहरों में जहाँ की जो दिल्ली इलाहाबाद जैसे कम संसाधनों में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और समय तो ज़रूर लगेगा लेकिन एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ भारत के एकेडमी चैनल पे। और मैं बता दूं कि पहले मैं एसएससी करता था कैम्ब्रिज कोचिंग क्लासेस में और 6 महीने बीत चुके थे। और हालांकि मेरी मुलाकात भरत सर से नहीं हुई थी, उस समय पहले भरत सर से मुलाकात हुई तो इंट्रोडक्शन हुआ। कुछ बच्चों ने कहा कि सर कुछ भी मिल जाए तो चलेगा नौकरी के मामले में। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिविल की तैयारी करना चाहते थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो सर ने कहा कि मेरी अभी कोई कोचिंग चल नहीं रही है, हालाँकि चलेगी। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा था कि इलाहाबाद में जाने की, तो घर वालों ने कहा कि चलो चलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, तैयारी करनी थी तो पैसे की कोई बात नहीं थी। तो सर ने कहा कि मैं भी मतलब पढ़ाना चाहता हूँ और कुछ स्टूडेंट हो जाएं तो मैं अपनी एकेडमी खुद चलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, आप चलाइएगा तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो सर से जब मुलाकात हुई तो सर ने बहुत मोटिवेट किया। फिर बाहर हम लोग रोड पे मिलते थे तो तैयारी हमारी थोड़ी बहुत उसमें यशस्वी में चली। फिर उसके बाद मैं अगर बताना चाहूँ तो सिलेक्शन उसे ही मिलता है। चंद्रगुप्त ऐसे ही घूमता था चाणक्य, उसे पता नहीं था कि मुझे घनानंद उसे वो अपमानित करके बाहर भगा देता है अपने दरबार से। लेकिन जब चाणक्य चाहता था कि उसे कैसे भी पराजित करना है, लेकिन जब चंद्रगुप्त से उसकी मुलाकात हुई तो उसने तक्षशिला में उसको लाकर शिक्षा दिलवाया। फिर उसके बाद वो जानता था कि चंद्रगुप्त उसे परास्त कर सकता था,
लेकिन कुछ समय बीतता था तो चंद्रगुप्त जो था, सफीन हसन का एक स्टेटमेंट है, नंद के राजा घनानंद की पुत्री थी दुर्धराज, उससे प्यार हो जाता है चंद्रगुप्त को। जैसे ही पता चलता है चाणक्य को तो उसने मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है उससे कि आचार्य इतने वो बाधाएं न देना पड़े तो चाणक्य उससे कहता है तो हर कोई भारत का सम्राट होता। तो आप जानते हैं कि एक IAS बनने के लिए इतनी सब त्याग, इतने बलिदान अगर ना देना होता तो हर भारतवासी, हर जौनपुर में तैयारी करने वाला, हर इलाहाबाद में तैयारी करने वाला है, हर दिल्ली में तैयारी करने वाले बच्चे आज IAS होते। लेकिन समझ की बात यह है कि हर मेहनत करने वाले बच्चे भी एक फीके पड़ जाते हैं इस परिस्थितियों में। और इस नए साल में एक नए शुरुआत के साथ अग्रसित होना है और अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा प्रेरित होना है। इसी के साथ मैं अपने बातों को समर्पित करता हूँ। हेलो मित्रों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ के डीन भरत सर हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप हमारे सामने सभी हमारे मित्र सिविल के स्टूडेंट हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। हमारे सामने एक और सर बैठे हैं, विशाल सर, उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ के डीन धर्मेंद्र यादव जी हैं, हमारे लोग सहयोग में लगातार तत्पर रहते हैं, उनको भी हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बगल में अनुराग भी बैठे हैं, अनुराग भी खड़े हैं, उनको भी हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग को ये पता है 2020 तो बीत गया, लेकिन अगर बीता है तो उससे हम क्या सीख लिए हैं या नहीं, इसको हमको जानना आवश्यक है। क्या अच्छा हम सीख पाए हैं या बुरा सीख पाए हैं, इसको हमको सीखना आवश्यक, सीखना तत्पर होगा। जैसा कि हम लोग सभी पता है कि 2020 में काफ़ी सारी घटनाएं घटी, उसमें महत्वपूर्ण है कोरोना काल। इससे हम क्या सीख लिए हैं, इससे आगे क्या सीख रहे हैं, आगे जो है इसके बारे में सोचेंगे। हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु कुमार पाल है। जैसे हम जानते हैं हम सिविल के स्टूडेंट हैं। हम सिविल के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो मैं भरत सर को प्रणाम करता हूँ, विशाल सर को, अभी धर्मेंद्र भैया को। इन्होंने हमारे जितने मतलब हमें आगे हमें तैयारी करते हुए इन लोग को पूरा सहयोग मिला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसी बच्चों के लिए एक बोलूँगा, कहीं जीत है कहीं हार, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी की सार बाकी है। निकले हैं नई मंजिल के लिए, अभी तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आकाश कुमार यादव बोल रहे हैं, हम सिविल तैयारी कर रहे हैं। जब हम पहली बार जौनपुर में आए तो हम बहुत सारे कोचिंग में गए, तो वहाँ पर फीस इतना ज़्यादा थी कि हम एक किसान घर के हैं, लोग बोल रहे थे 30,000 35,000, तो हमें लगा कि इतना पैसा कैसे दे पाएंगे हम, और हमारा सपना था UPSC बनना। तो हम यहाँ पर आए अब भरत सर के यहाँ, तो यहाँ पर इनकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है। तो हमें लगा कि शायद अब हम अपना सपना जो है अब वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर विशाल सर हैं और धर्मेंद्र सर हैं, इन लोगों के सहयोग से जो है हम अपना और अपने माँ बाप का और अपने देश का, अपने जौनपुर का नाम रोशन कर सकेंगे। जय हिंद, जय। मेरा नाम हंसराज पाल है। मैं सिविल की तैयारी करना चाहता था और यहाँ पे आया, देखा कि यहाँ पे कम बैलेंस और बढ़िया तैयारी होती है, इसलिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और भरत सर हमें राह दिखा रहे हैं और राह ही देखना हमारा कर्तव्य है। और हमें राह मिल जाए तो आराम से बड़ी बड़ी मंजिल भी आराम से पार कर सकते हैं। और इसी से कहते हैं कि जो पढ़ाई आपको दर्द लगती होगी, जो पढ़ाई आपको दर्द लगती है, अगर इसमें आप ढल जाओगे तो वही पढ़ाई आपको मीठी भी लगने लगेगी।
और यही पढ़ाई आपको मीठी भी लगने लगेगी। कल ये दर्द आपको सबसे बड़ी राह बना देगी और जिससे आप घर और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकेंगे। इसी को हम अपने बात को प्रयास। हेलो दोस्तों, मैं इसे आनंद कुमार यादव ये सिविल सर्विस का छात्र हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस कोचिंग क्लासेस में बहुत कुछ सीखा हूँ जो कि मुझे पहले नहीं मालूम था इस बारे में। तो धीरे धीरे मुझे सब कुछ मालूम हुआ और इस कोचिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो अपने मतलब राह पर जाना चाहते हैं यहाँ मतलब अपना सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। और बस हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम विश्वकर्मा। मैं सिविल का छात्र हूँ। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैं भरत सर की छत्र छाया में रहकर आईएएस बनना चाहता हूँ। बस ठीक ठीक हेलो दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो कि हम लोग को भरत जैसे सर मिल गए हैं। इसी के साथ साथ हम विशाल सर और धर्मेंद्र सर को नववर्ष की हार्दिक बधाई करना चाहता हूँ। वो ऐसे ये बात अलग है तुम ना बदलो लेकिन ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चराब आधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा। जहाँ चराब जला दूंगा जहाँ अंधेरा है। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ खो गया है रुस्कत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। पता नहीं कहाँ से लगा बाद में लेट हम मेरा नाम आदर्श विश्वकर्मा है और मैं गुरुकुल एकेडमी का एक सिविल छात्र हूँ और मेरा एक आईएएस ऑफिसर बनने का एक सपना है, जो कि मैं भरत सर और धर्मेंद्र सर और विशाल सर के नेतृत्व में एक सिविल छात्र हूँ और मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा आईएएस बनने का एक सपना है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नवीन कुमार। मैं भरत सर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई की जड़ बहुत कड़वी होती है लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। और कई लोग कहते हैं कि भगवान के भरोसे हम बैठे हैं, हो सकता है हो जाए या ना हो, लेकिन दशरथ माझी ने एक शब्द बोला है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। इस तरह से हमारे सभी दोस्तों ने बताया अपने बारे में और मैं इन लोगों के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये अमिताभ बच्चन ने कहा था। ठीक बोलो। जो रब को जिंदगी से बड़ा कोई सज़ा ही नहीं, क्या जुर्म है पता ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ा कोई सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्से में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ना जाने सालों बाद कैसा समा होगा, ना जाने सालों बाद कैसा समा होगा। हम सब दोस्तों में कौन कहाँ होगा, हम सब दोस्तों में कौन कहाँ होगा। हम सब एक दूसरे से मिलेंगे ख्वाबों में, हम सब
एक दूसरे से मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। इस तरह से हम लोग ठीक से हो गया पूरा। आप लोग बैठ जाओ। हेलो मित्रों, आपने अभी देखा कि ये 17 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों ने अपनी भावनाओं को यहाँ पे रखा कि उनके अंदर कितना जुनून है, कितना जुनून है कि मुझे कुछ कर गुजरना है अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए और खुद के लिए। इनके अंदर इतना जुनून है और इस बात का मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी आपने देखा। ये सिर्फ जौनपुर के गुरुकुल संस्था की बात नहीं है, ये हर कोचिंग में इन सारी बच्चों की यही कहानी है कि इतने उम्र में इनके अंदर इतना जुनून है कि मुझे कुछ करना है। तो इनके जुनून के भावनाओं को रखते हुए मैंने इनके सामने एक मार्गदर्शन के रूप में आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं कम से कम आवश्यकताओं में ही इनकी अधिक से अधिक मनोकामना को पूर्ण कर सकूं, अधिक से अधिक मनोकामना का पूर्ण कर सकूं मैं। और मेरा ये विश्वास है और इनका जुनून है। तो अगर जहाँ विश्वास और जुनून दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर कामयाबी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है। तो इस चीज़ को देखने से यही लगता है कि मैं जो सोचा हूँ और इनके अंदर जो जुनून है, एक दिन ये लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर आपको इस नववर्ष के रूप में इन जो नवयुवक विद्यार्थी हैं, इनकी भावनाओं को देखते हुए अगर आपको कुछ कमेंट करना हो इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, तो आप अवश्य ज़रूर करिएगा। ये इनको मैंने इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे इसलिए खड़ा किया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर में इनके अंदर की भावनाएं क्या हैं, इनके अंदर की भावनाएं कितनी हैं, ये क्या सोचते हैं, कितनी सोच इनकी लेवल ऊंची है, और मैं हद तक इनकी सोच को एक हकीकत में बदल सकूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे स्टॉप करता हूं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।